माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। कल हम लोगों ने मार्कुस का सुसमाचार का अध्याय 13 तक का पढ़ाई किया। अभी अध्याय 14 में प्रवेश करते हुए हम लोग मुख्यतः प्रभु ने जो पास्का भोज उसकी जो तैयारी किया और किस प्रकार पास्का भोज को मनाया, उसको प्रभु का क्रूस मृत्यु के साथ क्या संबंध है, कैसे हम लोग उसको जोड़ते हैं, क्यों पवित्र बलि रोज अर्पित करना जरूरी है, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण करना, उसके लिए प्रभु ने यह पवित्र यूकरिस्तीय बलि का स्थापना किया। ये सब सीखेंगे आज हम लोग ये मार्कुस का सुसमाचार को समाप्त भी करेंगे। तो हम लोग थोड़ा सा जल्दी सबसे पहले कल हम लोग मार्कुस का सुसमाचार का जो वेद थियोलॉजी के विषय में थोड़ा सा ज़्यादा सीखा था। गलीली से लेकर के यरूशलेम तक का उनका जो सफ़र है उसमें उन्होंने कई चीज़ें सिखाते हुए विशेष रूप से जो शिष्य लोगों के लिए, शिष्यत्व के लिए क्या क्या ज़रूरी है उसको। अब इसके बाद मैंने ये भी बोला था, ये सेकंड पार्ट में ईसा मसीह ईश्वर का पुत्र है, इसकी स्थापना भी करना है। ईश्वर के पुत्र है, इसकी घोषणा करने के लिए धीरे धीरे मार्कुस ने कई इंसिडेंट को मिला करके लिख करके सिखा करके आते जा रहे हैं। सबसे पहले मैंने बोला स्वर्ग राज्य के विषय में, मृत्यु के बाद कैसे हैं, स्वर्गदूत के समान होगा। इस प्रकार का अनेकों टीचिंग्स के द्वारा प्रभु धीरे धीरे स्वर्ग राज्य की ओर लेकर के जा रहा है। यदि हम लोगों को स्वर्ग राज्य चाहिए तो प्रभु मार्कुस के सुसमाचार के अंदर वो पास्का का तैयारी करते हुए, पास्का का तैयारी में भी एक दो पॉइंट मैं आपको बोल करके देना चाहूँगा। जब पास्का का तैयारी का समय आया, बेखमीर रोटी के पहले अध्याय 14 वाक्य 12 में हम लोगों को ये पढ़ने के लिए मिल रहा है। तो शिष्य लोग पूछते हम कहाँ तैयारी करें, तब प्रभु उनसे कहते हैं वाक्य 13 के अंदर, 2 शिष्यों को ये कहते हुए भेजा, शहर जाओ, तुम्हें पानी का घड़ा लिए एक पुरुष मिलेगा। देखो चिन्ह दे रहा है, जब तुम उस शहर में पहुंचेगा, यरूशलेम में पहुंचेगा, पानी का घड़ा लिए एक व्यक्ति मिलेगा, उसके पीछे पीछे चलना, और जिस घर में वो प्रवेश करेगा उस घर के स्वामी से कहना, गुरुवर कहते हैं मेरे लिए अतिथिशाला कहाँ है, जहां मैं अपने शिष्यों के साथ पास्का भोजन करूं, और वह तुम्हें ऊपर एक सजा सजाया बड़ा कमरा दिखा देगा, वहीं हम लोगों के लिए तैयार करो। इसका मतलब है एक अपर रूम के विषय में लिखा है मार्कुस के सुसमाचार में। मार्कुस स्वयं, हमें मालूम है वो घर मार्कुस का घर था,
इसलिए हम लोग ये विश्वास करते हैं ईसा मसीह के जो लास्ट सफर है मार्कुस के घर के अपर रूम में हुआ था। तो मार्कुस यहाँ पर उसको साफ साफ इनडायरेक्टली बता कर दे रहा है कि अपने घर का, मार्कुस का सुसमाचार का इंट्रोडक्शन में मैंने मार्कुस के विषय में बता करके दिया था। वो यरूशलेम में रहने वाला था। अंतियोक से पौलुस और बरनबस जब यरूशलेम आए उनके साथ ये भी मिलते हैं और पौलुस का फर्स्ट जो मिशन जर्नी है उसमें पौलुस अपने साथ में मार्कुस को भी लेकर के जाते हैं। लेकिन हमें मालूम है पाम्फोस नामक एक जगह पर मार्कुस उन्हें छोड़ करके वापस जाते हैं। ये कहा जाता है जो मिशन जर्नी जो शिप में जो नाव में सफ़र कर रहा है उनको उस नाव का यात्रा ठीक नहीं हो रहा था, इसलिए वो छोड़ करके आया, ये भी कहा जाता है। प्रेरित अध्याय 13 वाक्य 13 के अंदर हम लोगों को ये पढ़ने के लिए मिलता है। उस समुद्री यात्रा के बीच में पाम्फोस में मार्कुस उन्हें छोड़ करके वापस यरूशलेम आ जाते हैं। तो पौलुस और बरनबस फर्स्ट जो मिशन कार्य को पूरा करते हैं। इसके बाद सेकंड मिशन जर्नी के लिए जब तैयारी हुआ अध्याय 15 में, प्रेरित अध्याय 15 में मिलेगा पढ़ने के लिए। वहाँ पर बरनबास चाहता था मार्कुस भी हमारे साथ ही रहे, लेकिन पौलुस बोलते नहीं, जिसने हमें छोड़ करके गया उन्हें अभी दोबारा नहीं लेकर जाएंगे। लेकिन बरनबास पकड़ते रहे, पक्का उनको लेकर के जाना है, वो अभी तैयार है। लेकिन पौलुस अड़ी रहा, एक बार छोड़ दिया, अभी हम नहीं लेंगे। इस कारण पौलुस और बरनबस के बीच में मतभेद हो रहा है, वो दोनों अलग अलग हुआ। बरनबस मार्कुस को लेकर के मिशन कार्य शुरू किया और पौलुस जो है सीलस के साथ में मिशन कार्य आगे बढ़ा था। आगे चल करके हमें मालूम है पौलुस और सीलस जेल में सब होना, ये सब घटना उस समय पर बरनबस और मार्क दूसरा मिशन जर्नी में होने के कारण। लेकिन यदि कोलोसियों का पत्र हम लोग पढ़ेंगे, कोलोसियों का पत्र दिया है 4 वाक्य 10 के अंदर, वहाँ पर हम लोगों को संत पौलुस लिखता हुआ मिलेगा, वह उनके साथ मार्कुस भी है। इसका मतलब है उनका जो मन में जो मार्कुस के विरुद्ध में जो सोचा था वो सब छोड़ करके मार्कुस के साथ वो मेल करता हुआ। और साथ ही साथ पेत्रुस के पहला पत्र दिया है 5 वाक्य 13 में भी पेत्रुस के साथ भी मार्कुस कार्य किया हुआ करके मिलेगा। इस प्रकार प्रभु की सेवा करने में तत्पर एक व्यक्ति था मार्कुस। इसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण है, मार्कुस यरूशलेम में था। यरूशलेम में ईसा मसीह ने मार्कुस के घर को अंतिम भोजन के लिए चुना था, उनके अपर रूम को। प्रभु ने जिस प्रकार बोला भेजा उसी प्रकार हम लोग देखते हैं शिष्य लोगों को सब बातें हैं और मार्कुस के घर के अपर रूम में ही लास्ट सफर अंतिम भोजन का जो कार्य या पवित्र यूक्रिस्ट का स्थापना का कार्य किया। इसके बाद प्रेरित अध्याय 12 से हम लोगों को मिलेगा जब पेत्रुस जेल में था, स्वर्गदूत के द्वारा वो जेल से मुक्ति प्राप्त करके आते हैं। वो कहाँ गया? यरूशलेम में। वो सीधा मार्कुस के घर में गया। वहाँ पर मेरी नाम की एक महिला के घर गया, उसका पुत्र का नाम मार्कुस और जिनका उपनाम है जॉन, ये लिखा यही मार्कुस। तो इसके विषय में यहाँ पर मार्कुस स्वयं लिख रहा है उनके घर में ये जो अपर रूम में पवित्र यूक्रिस्ट की स्थापना हुआ है करके। और आगे हम लोग देखते हैं बेकमेर रोटी का किस प्रकार उसको मनाया। हम लोगों ने मार्कुस के सुसमाचार में 2 रोटियों का चमत्कार देखा था, एक यहूदी प्रदेश में, एक गैर यहूदी प्रदेश में। वहाँ पर दोनों जगहों पर मैंने बोला था 4 कार्य करता है। इसी कारण उन रोटियों का चमत्कार को भी हम लोग यूक्रिस्ट की ओर इशारा है, यूक्रिस्ट की ओर लेकर के जा रहा है। या ये भी हम बोल सकता है एक गैर यहूदी कलीसिया
और एक यहूदी कलीसिया, यूकरिस्टिक कलीसिया का निर्माण, स्थापना प्रभु ने वहां किया। उन यहूदी गैर यहूदी लोगों को पेत्रुस के अधीन का कलीसिया में, पेतुर ईसा मसीह ने एक कलीसिया का स्थापना कर जिसका मुखिया पेत्रुस को बनाया। इसका मतलब पेत्रुस के अधीन वाला कलीसिया, जिसे हम लोग कैथोलिक कलीसिया कहते हैं, अर्थात यूनिवर्सल कलीसिया, क्योंकि वो यहूदी गैर यहूदियों के लिए ईसा मसीह ने स्थापित किया हुआ कलीसिया है। वहां पर प्रभु इस रोटी का और दाखरस का रूपांतरण कर अपना शरीर और रक्त में बदलने का कार्य कर रहा है। घर है मार्कुस का घर, और यहूदी गैर यहूदियों के लिए इस परम प्रसाद की स्थापना करता हुआ हम लोग पाते हैं। यहूदी गैर यहूदी नहीं, जो क्रिस्तीय बनता है, क्रिस्त में जो विश्वास करते हैं, वहां पर भी ये 4 कार्य अध्याय 14 का, मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 22 से हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। ईसा मसीह ने भोजन करते समय वो रोटी ले ली, आशीष की प्रार्थना पढ़ने के बाद उसे तोड़ा और यह कहते हुए शिष्यों को दिया, ले लो, यह मेरा शरीर है। यही बोल करके दे रहे हैं। तो 4 कार्य क्या है? सबसे पहले रोटी को लेना, इसके बाद आशीष की प्रार्थना पढ़ना, तीसरा उसे तोड़ना, चौथा उसको देना। ये 4 कार्य हुआ। इस 4 कार्य के द्वारा हम लोग ये बताते हैं यूक्रिस्त का स्थापना करने का ये 4 कार्य हैं। आज भी पवित्र मिस्सा इन 4 कार्यों से के द्वारा पूरा होता है। इन 4 कार्यों के द्वारा ही पवित्र यूक्रिस्तीय मिस्सा, चाहे हम लोग 1 घंटा 2 घंटा मिस्सा बलिदान करें, ये 4 कार्य ही उसके अंदर हो रहा है। रोटी को लेने का विषय में, उसका चढ़ावा सड़ावा वो सब उसके पहले उसके विषय में घोषणा सब कर रहा है। इसके बाद उसको आशीष की प्रार्थना का भाग है, आशीष की प्रार्थना के बाद उसको तोड़ना का भाग है, इसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का, धन्यवाद देकर के खत्म हो रहा है। वो मिस्सा बलिदान इतना ही है, ये 4 भाग के द्वारा। यहां पर वाक्य 23 में लिखा है, तब प्रभु ने प्याला लेकर के धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और शिष्यों को दिया और सबने उनमें से पिया। ईसा ने उनसे कहा, यह मेरा रक्त है, विधान का रक्त जो बहुतों के लिए बहाया जा रहा है। इसके द्वारा हम लोग ये विश्वास करते हैं कि यहाँ से प्रभु ईसा मसीह का वो क्रूस मृत्यु का कार्य शुरू हुआ। ये पास्का भोज, यहाँ पर जो पवित्र यूक्रिस्ती की स्थापना करना और वो जो कलवारी बलि, यहाँ यूक्रिस्तीय बलि है, वहाँ कलवारी बलि, ये दोनों एक बलि है। उस एक बलि यहाँ पर शुरू होता हुआ। क्यों उसको एक ही बलि कहते हैं? साधारणतः यहूदियों के पास्का जो भोज होता है, कुछ लोग उसको 15 स्टेप में बोलते हैं, कुछ लोग उसको 10 स्टेप में भी बोला जाता है। मैंने इससे पूर्व में भी एक क्लास लिया था, दोनों 15 स्टेप वाला भी बताया था, 10 स्टेप वाला भी बताया था, एक बार और याद दिलाने के लिए, क्योंकि ये जानना भी जरूरी है ईसा मसीह ने पवित्र यूक्रिस्त कब स्थापित किया। ये पास्का बलि के समय पर प्रभु ईसा मसीह ने उसको स्थापित किया। यहाँ पर पास्का बलि के अंदर, यहाँ पर जैसे मार्कुस का सुसमाचार में हम लोगों ने पढ़ा, सीधी ये बोल रहा है, लेकिन लूकस के सुसमाचार को पढ़ेंगे, वहाँ पर कुछ पहले जो अंगूरी पीने के विषय में, इसके बाद फिर से पीने के विषय में ये सब लिखा हुआ, थोड़ा सा और विस्तार से लिखा हुआ, लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप नहीं लिखा। इसी कारण एक यहूदी घर में अपना पास्का भोज कैसे करता है? सबसे पहले ईसा मसीह ने जो ये विधि जो करने के लिए यहूदियों का जो पास्का भोज का जो धर्म विधि है उसी को ही अपनाया, ये समझने की जरूरत है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, समय, वो भी सेम समय को इस्तेमाल किया, ये भी हमें समझने की जरूरत है। तीसरी बात,
जितना स्टेप यहूदी लोग अपने इस पास्का भोज में करते हैं, पूरा स्टेप पवित्र मिस्सा बलिदान का वो भाग प्लस क्रूस, ये दोनों इसलिए बोलते हैं एक है करके। ये सारे के सारे स्टेप्स ये दोनों बलि मिलकर के होता है, इसलिए दोनों बलि एक ही बलि है करके बताते हैं। हमें मालूम है इस्राएली लोग, यहूदी लोग पास्का भोज इसलिए मनाते हैं, वे लोग इजिप्ट का, मिस्र देश में गुलाम रह रहा था। वहां वे लोग अपने उस गुलामी में ईश्वर को पुकारा कराने लगा। प्रभु ने उनकी प्रार्थना सुन करके वहां से मूसा नबी की अगुवाई में उन्हें वहां के उस गुलामी से छुड़वाते हैं, कनान देश की ओर लेकर के जाते हैं। यही कार्य ईसा मसीह पाप की गुलामी में पड़े हुए लोगों को, शैतान की गुलामी में पड़े हुए लोगों को, अंधविश्वास, झगड़ा, पता नहीं क्या क्या पाप है, ऐसे गुलामी में पड़े हुए लोगों को अपने बलि के द्वारा छुड़ाते हैं, स्वर्ग राज्य जो कनान देश, जो स्वर्ग राज्य के लिए योग्य बनाते हैं। यही कार्य हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। जब मिस्र देश की गुलामी से छुड़ाने के बाद आया, प्रभु ने उनसे आग्रह किया, ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये दिन को याद रखना, पीढ़ी दर पीढ़ी इसको याद रखना है। इसलिए मैं थोड़ा सा इनको मिला करके थोड़ा सा बताना चाहूंगा। इस पास्का भोज के अंदर 4 बार अंगूरी पीता हुआ, 4 कप्स बोलते हैं इसलिए इसको, एक ही बार भर करके 4 बार भी पी सकता है, या 4 बार भर करके, छोटा छोटा कप होता है, 4 बार भर करके 4 बार पी सकते हैं। इसका मतलब पहले एक भरा पूरा भी पी सकता है। छोटे बच्चे हैं तो उसको पूरा नहीं पिएंगे, थोड़ा सा पी करके फिर रखेंगे। इस प्रकार 4 कप इसलिए इसको बोला जाता है। सबसे पहला कप का नाम है, सबसे पहले जो पीता है वो उस कप का नाम है कप ऑफ सैंक्टिफिकेशन। ये कहां से है? निर्गमन ग्रंथ उसके अध्याय 6 वाक्य 6 को और 7 को पढ़ेंगे, वहां पर इस प्रकार का 4 बातें लिखा हुआ मिलेगा। निर्गमन ग्रंथ 6:6, वहां पर 3 और वाक्य 7 के अंदर 1, इस प्रकार मिला करके 4 बातें लिखा हुआ। 6:6 में लिखा है, मैं प्रभु हूं, मैं तुम्हें मिस्रियों के बेगार के काम से छुड़ाऊंगा, छुड़ाने के विषय में। दूसरा, मैं उनकी दास्ता से तुम्हारा उद्धार करूंगा, दास्ता से, गुलामी से उद्धार करने का। दूसरा, मैं तुम्हें न्याय दिलाकर बल प्रदर्शन द्वारा मुक्त करने के विषय में, मुक्ति। चौथा, वाक्य 7 के अंदर, मैं तुम्हें अपनी प्रजा बनाऊंगा और तुम्हारा ईश्वर होगा, वापस तुम्हें जोड़ने के विषय। इस प्रकार का 4 वादा मिलेगा। इन 4 वादाओं के आधार पर यहूदी लोगों ने पास्का भोज के अंदर 4 कप पीते हैं। तो एक एक वादा के लिए एक एक कप को पीते हैं। इसलिए सबसे पहले जो पीने वाला उस कप का नाम है कप ऑफ सैंक्टिफिकेशन। मैं तुम्हें वहां से शुद्ध कर करके, वो अपवित्रीकरण तुम अंधविश्वास में, अविश्वास में सब पड़ा हुआ, उससे तुम्हें शुद्ध कर करके वहां से निकालने के विषय में, वहां से छुड़ाने के विषय में जो बताया है। सचमुच में आखिरी में क्रिस्त ने ही अपना रक्त बहा करके अपने क्रूस मृत्यु के द्वारा हमें पाप के चंगुल से छुड़ाया। वो छुड़ाने का कार्य क्रिस्त ने किया इसके बाद। इसलिए ये जो पास्का भोज काल्वरी क्रूस में पूर्ण होता है। दूसरा वाला कप का नाम है मैजिद, अर्थात कप ऑफ डिलीवरेंस।
मुक्ति देने वाला, डिलीवर करने वाला। प्रभु ने कहा मैं तुम्हें मुक्त करूंगा, डिलीवर करूंगा, आई विल डिलीवर यू। पाप के जो कीमत प्रभु ईसा मसीह को अपने रक्त के द्वारा कीमत चुकाना पड़ा, इस प्रकार पाप के जो भी नष्ट कष्ट पाप के कारण हुआ, जो रिश्ता टूट गया था, वो सब जोड़ने वाला कार्य प्रभु ने किया। वो है डिलीवरेंस करने वाला, वो है मैजिड। पहले वाला कादेश, कप ऑफ सैंक्टिफिकेशन, सेकंड है कप ऑफ मैजिड अर्थात कप ऑफ डिलीवरेंस। तीसरा है बारिक, कप ऑफ रिडेम्पशन, मुक्ति का, या कप ऑफ ब्लेसिंग कहते हैं, कप ऑफ ब्लेसिंग भी कहते हैं उसको, या कप ऑफ रिडेम्पशन करते हैं। आई विल रिडीम यू, ये जो अध्याय 6 वाक्य 6 में जो बोल करके दिया उसके अनुसार। तो ईसा मसीह है मुक्तिदाता, मुक्ति देने वाला। उनके उस बलि के द्वारा पूरे विश्वास करने वालों को कृपा, आशीष, ब्लेसिंग मिल रहा है, इसलिए उसको कप ऑफ ब्लेसिंग या कप ऑफ रिडीम कहते हैं। चौथा कप जो यहूदी लोग पास्का भोज में कहते हैं उसको हालेल कहते हैं, अर्थात कप ऑफ रिस्टोरेशन। अध्याय 6 का वाक्य 7 में हम लोगों ने सुना है, प्रभु ने बोला मैं तुम्हें अपनी प्रजा मानूंगा और तुम्हारा ईश्वर होऊंगा बोल करके प्रभु हमें रिस्टोर करता, उसको हालेल कप ऑफ रिस्टोरेशन कहते हैं। तो इस प्रकार का 4 कप 4 बार इसका मतलब पीना पड़ता है। तो हम लोग इस विधि को थोड़ा देखते हैं, कहाँ पर ईसा मसीह ने इसका मतलब ये कार्य किया, ये इंस्टीट्यूशन ऑफ होली यूकरिस्ट ये कहाँ किया। सबसे पहला स्टेप में जहाँ 10 रीति वाला, मैंने इसको इन शॉर्ट वाला में बता करके दे रहा हूँ, उसके अंदर सबसे पहले जो घर का जो मुखिया है उस पास्का दिन के लिए और उसके लिए जो 4 कप जो रखा हुआ है जो वाइन भर करके उसको आशीष देना, धन्यवाद देना, स्तुति करना, ये सब करने वाला। इसके बाद सेकंड स्टेप में जो फर्स्ट कप को, कादेश का कप, सैंक्टिफिकेशन का कप को सब लोग मिल करके पीते हैं। तीसरा स्टेप में खाने वाला सबसे फर्स्ट, उसमें हमें मालूम है कड़वा साग को खाना पड़ता है और जो फल जो होता है, फल फ्रूट जो फ्रूट होता है उसका जूस को निकाल करके उसके साथ पीते हैं। हरा कड़वा साग को उसके साथ जूस को पीते हैं। इसके बाद चौथा में सेकंड कप को तैयार करते हैं। जब सेकंड कप को तैयार करते हैं, उस घर में से जो अन्य लोगों में से, बच्चे लोगों में से कोई एक बच्चा अपने पिता से सवाल करते हैं, इस पास्का भोज ये सब हम लोग क्यों करते हैं? तो पिता के द्वारा उस पास्का भोज का वो घटना, प्रभु ने मिस्र देश की गुलामी से किस प्रकार इस्राएल को निकाल आया था अपना बाहुबल के प्रदर्शन के द्वारा, किस प्रकार जो विपत्तियां हुआ था, किस प्रकार लाल सागर को विभाजित कर कनान देश की ओर लोगों को लेकर के आया, इसको याद करने का, वहां से उनके चंगुल से, उनकी गुलामी से निकलने का याद करने वाला उस रात्रि में प्रभु जो सोया नहीं, उनको लोगों का देखभाल किया, ये सब हम लोग पढ़ते हैं। तो जागरण का वो दिन है, ये पास्का दिन, ये बोल करके दे रहा है। इसके बाद 5वां स्टेप के अंदर हालेल जो साम है, ईश्वर की स्तुति का स्तोत्र 113 और 114, स्तोत्र 113 और 114 को गाते हैं। और 6वां स्टेप में ये जो कप, सेकंड कप जो भरकर रखा है उसको वे लोग पीते हैं। इसके बाद सेकंड कप को पीने के बाद रोटी का खाने, यदि हम लोग लूकस के सुसमाचार को पढ़ेंगे वहाँ पर ये समझ में आता है। वहाँ पर ये सेकंड कप पीने के बाद
फिर रोटी खाने के विषय में सब लिखा हुआ है। तब सबसे पहली बात है जो बेखमेर रोटी और जो पास्का बेली अर्पित किया वो जो मेमने का, इसके बाद जो जैसे पहले हरा वाला ये जो कड़वा साग खाया वो, और उसके साथ जो फलों का जो जूस है, ये सब मिलकर के जो मुख्य खाना यहाँ पर जो 7वां स्टेप में करते हैं। 7वें स्टेप में ये सब मिलकर के वे लोग करते हैं। इसका मतलब जो रोटी का बेखमीर रोटी और जो पास्का मेमना जो वध किया था उसका जो मांस जो खाना, ये सब मिल करके खाने का, और घर का मुखिया इन पर आशीर्वाद दे करके रोटी को तोड़ करके सबों को देता है। इसके बाद वे लोग जो मेमने का जो मांस है ये सब उसके साथ खाते हैं। 8वां स्टेप में तीसरा कप हमें मालूम है बाहर कप है, कप ऑफ रिडेम्पशन, मुक्ति का वो कप। उस कप को आशीर्वाद दे करके कप ऑफ रिडेम्पशन या ब्लेसिंग जो कहते हैं, उसको आशीर्वाद कर करके सबों को देता हुआ। और प्रभु ईसा मसीह ने जो पवित्र यूकरिस्त की स्थापना किया, यही स्थान पर किया है, रोटी को तोड़ने का, देने का, और जो इसके बाद जो तीसरा कप जो आशीर्वाद दे करके दे रहा है यहाँ पर, उसको ही आशीष के कप कहते हैं, आशीष का कप कहते हैं, कप ऑफ ब्लेसिंग या कप ऑफ रिडेम्पशन। इसके बाद फिर से स्तोत्र को गाना शुरू करते हैं। 9th स्टेप में 13वां और 14वां 113 और 114वां स्तोत्र पहले स्टेप में गा चुका है 5th स्टेप में। इसके बाद अभी 9th स्टेप में फिर से बाद का 15वां 16वां 17वां और 18 ये 4 स्तोत्र को वहां पर फिर से गाते हैं। और आखिरी में 10वां कप, चौथा कप 10वां स्टेप में चौथा कप को आशीर्वाद दे करके वो पीता हुआ। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को जो चाहे मत्ती का सुसमाचार, मार्कुस का सुसमाचार, लूकस का सुसमाचार, योहन का सुसमाचार में इस प्रकार पवित्र यूकरिस्त की स्थापना के विषय में इस प्रकार नहीं लिखा, वो अलग तरीके से लिखा है। लेकिन इन तीनों सुसमाचार में कहीं भी हम लोगों को ये पढ़ने के लिए नहीं मिलता है कि वो चौथा कप पिया करके। इससे पूर्व का जो हल्लेल स्तुति गा करके वे लोग वहां से सीधा जैतून पहाड़ में चला गया, जैतून पहाड़ गए। इसका मतलब है चौथा कप को नहीं पीते हैं। ये जो चौथा कप है उनको अभी गत्समनी से कलवारी तक जो पीड़ा सहन करना पड़ा, वही दुख भोग, वही मृत्यु का प्याला, वही कष्ट पीड़ा का प्याला है। और ईसा मसीह वो तीसरा वाला पी करके ये भी बोल रहा है, जब तक मैं पिता के यहाँ नहीं जाऊंगा दाख का रस को अभी नहीं पीऊंगा। इसलिए कट्टी अंगूरी को ईसा मसीह को वहां दे रहा है क्रूस पर, दर्द को कम करने के उद्देश्य से होता है एक्चुअली। लेकिन ईसा मसीह उसका इनकार करता हुआ हम लोगों को मिलते हैं, क्योंकि उनको चौथा कप है उनका वो दुख पीड़ा का। इसका मतलब है ईसा मसीह ईश्वर का पुत्र इसलिए बना है, उनके पास्का भोज के द्वारा भी वो बता रहा है, दुख पीड़ा के द्वारा। इसका मतलब क्रिस्तीय लोगों को दुख पीड़ा से भागना नहीं चाहिए। ये जो
मेरे पास आ जाओ, सब लोग ठीक हो जाएगा, हमारे ग्रुप में आ जाओ, यहाँ ये है, आनंद है, खुशी है, ये सिखाने वाला ये तरीका गलत सुसमाचार का प्रचारक। ना ईसा मसीह ने ऐसा सिखाया, ना आदिम कलीसिया में किसी शिष्य ने सिखाया, और 16वां 17वां 18वीं सदी तक ऐसा एक रीति प्रचलित नहीं था। अभी कुछ ही वर्ष हुआ ये जो यहाँ आ जाओ, धन मिलेगा, चंगाई मिलेगा, ऐसा बोल करके जो सिखाने वाला एक तरीका शुरू किया, एक क्रिस्तीय सुसमाचार का रीति नहीं है। हाँ, जहाँ सुसमाचार की घोषणा करता है वहाँ चंगाई भी होगा, चमत्कार भी होगा, वो अलग बात होता है, वो अलग बात होता है, क्योंकि वहाँ क्रिस्त का उपस्थिति है। जहाँ क्रिस्त का नाम लिया जाता है वहाँ सब कुछ होता है। लेकिन अन्य लोगों को चंगाई के नाम पर, चमत्कार के नाम पर नहीं बुलाना चाहिए। तो ये हर सुसमाचार घोषणा करने वाले व्यक्ति को इसके विषय में मालूम होना चाहिए। तो पास्का का तैयारी और पास्का भोज को कैसे मनाया, ये 10 स्टेप। इसके बाद सीधा गत्समनी में जाते हैं। गत्समनी में उनका प्राण पीड़ा, गत्समनी में से भी मैं एक वचन को उठाना चाहूँगा। प्रभु यीशु मसीह शिष्य लोगों को लेकर के जाते हैं। शिष्य लोगों को एक जगह पर बिठाया, 3 लोगों को उनके साथ और आगे लेकर के गया और बोला, यहाँ बैठो और प्रार्थना करो। वाक्य 33 में, अध्याय 14 वाक्य 33 33, वे पेतरुस, याकूब और योहन को अपने साथ ले गए। वे भयभीत तथा व्याकुल होने लगे और उनसे बोले, मेरी आत्मा इतनी उदास है कि मैं मरने को हूं, यहां ठहर जाओ और जागते रहो। वो कुछ और आगे बढ़ करके मुंह के बल गिर करके पिता से फिर प्रार्थना करने लगी, अब्बा पिता, तेरे लिए सब कुछ संभव है, प्याला मुझसे टल जाए, फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी। बहुत दुख पीड़ा है, फिर भी पिता की इच्छा पर अपनी इच्छाओं को समर्पित कर प्रभु प्रार्थना कर रहा है। वहां से उड़ करके आते हैं तो देखा तो शिष्य लोग सो रहा है। ध्यान देना, यहां पर शिष्य समुदाय सोता हुआ देखा, लेकिन प्रभु ने एक व्यक्ति का नाम लिया। मार्कुस के सुसमाचार के अनुसार हम लोग यहां देखते हैं वाक्य 37 में 37 के अंदर प्रभु सिमोन को जगाते हैं। सिमोन, सोते हो क्या? तुम घंटे भर मेरे साथ नहीं जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो जिसे तुम परीक्षा में ना पड़ो। यहाँ पर मार्कुस के लिए पेत्रुस बहुत ही मुख्य व्यक्ति है। मार्कुस पेत्रुस के साथ रहकर सुसमाचार का घोषणा किया, इसलिए हर चीज मार्कुस को मालूम था। एक और बात, जैसे इधर हम लोगों ने देखा, जो पास्का भोज तैयार करने के लिए मार्कुस के घर को ही ईसा मसीह ने चुना था। यहाँ गत्समनी में ईसा मसीह का गिरफ्तारी होते हैं। गिरफ्तारी हुआ तो शिष्य लोग सब उन्हें छोड़ करके जा रहा है। अध्याय 14 का वाक्य 50 में सीधा जाते हैं। तब सभी शिष्य ईसा को छोड़कर भागे। एक युवक अपने नंगे बदन पर चादर ओढ़े ईसा के पीछे हो लिया। भीड़ ने उसे पकड़ लिया, किंतु वह चादर छोड़ करके नंगा ही भाग गया। वह एक युवक ईसा मसीह के पीछे पीछे जा रहा था, ये चादर ओढ़ करके क्योंकि मार्कुस के घर में अंतिम भोजन के बाद, इसका मतलब शिष्य लोगों के साथ मार्कुस भी गत्समनी पहुंचे थे। और जब ईसा मसीह को गत्समनी में गिरफ्तार किया तो ये मार्कुस ही चादर ओढ़ करके था, उनके पीछे पीछे चुपके से जा रहा था, लेकिन पलटने उन्हें पकड़ा तो चादर छोड़ करके नंगा भाग गया करके लिखा। तो यहाँ पर 2 जगहों पर मार्कुस अपने को ईसा मसीह के साथ उनके कार्य में सम्मिलित होता हुआ दिखाते हैं। एक और मुख्य बात मैंने जैसे बोला है, पेत्रुस की,
जो प्रायोरिटी मुख्य व्यक्ति वो है, इसलिए उनका नाम लेना। और एक और है, ईसा मसीह के जी उठने के बाद ईसा मसीह जब दर्शन दिया तब प्रभु ने क्या कहा, अध्याय 16 का वाक्य 7 में, जाकर उनके शिष्यों और पेत्रुस से कहा ना। देखो यहां पर भी पेत्रुस को महत्व देता हुआ, जो स्वर्गदूत ने जी उठने के बाद, स्वर्गदूत ईसा मसीह के जी उठने के बाद स्वर्गदूत ने उन स्त्रियों से कहते हैं तुम लोग जाकर के शिष्यों से कहो और पेत्रुस से भी कहना। इसका मतलब पेत्रुस के अधीन में ईसा मसीह ने एक कलीसिया की स्थापना किया है। कलीसिया का मुखिया पेत्रुस है, उस अधिकारी को ये सब मालूम होना चाहिए। तो यहां पर भी हम लोग देखते हैं मार्कुस उनका नाम को और ऊपर उठाता हुआ हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलते हैं। ईसा मसीह के गिरफ्तारी के बाद महासभा यरूशलेम, जो यहूदी महासभा है, 72 लोगों का अंग संख्या होता है यहूदी महासभा, वहां पर लेकर के जाते हैं। वहां पर केवल ईश निंदा के पाप का जो बातें कर सकता है, लेकिन उस ईश निंदा के पाप के कारण रोमन नियम के अनुसार उन्हें क्रूस दंड नहीं दे सकता। इसलिए इन लोगों ने क्या किया, प्रभु ईसा मसीह को पिलातुस के पास, अध्याय 15 में पिलातुस के पास लेकर के आते हैं। पिलातुस के पास लेकर के आने के बाद ईश निंदा के विषय में नहीं, बल्कि राजद्रोह का जो आरोप लगाया उनके ऊपर। अध्याय 15 का वाक्य 7 में, उस समय बरब्बास नामक व्यक्ति बंदीगृह में था, जो विद्रोहियों के साथ गिरफ्तार हुआ था, जिन्होंने के देखो राजद्रोह के समय उन्हें हत्या की थी। इस कारण वो जेल में था, लेकिन उन्हें छोड़ने के लिए और ईसा मसीह को क्रूस दंड देने के लिए लोग मांग करते गए। और पिलातुस ईसा मसीह में कोई दोष नहीं पाते हैं, कोड़े मार करके छोड़ने का ये तय करते हैं। वाक्य 15 के अंदर हम लोगों को ये पढ़ने के लिए मिलता है। पिलातुस ने उनकी मांग पूरी करने के बाद पहले कोड़े लगवाया, इसके बाद क्रूस पर चढ़ाने के लिए छोड़ा है ये कार्य। इसके बाद कांटों का मोड़ बनाना, क्रूस में आरोपित करना, ये सब हम लोगों को मिलता है। और मार्कुस के सुसमाचार के अंदर अध्याय 15 वाक्य 25, जब उन्होंने ईसा को क्रूस पर चढ़ाया उस समय पहला पहर बीत चुका था। इसका मतलब पहला पहर का मतलब है 9 बजे सुबेरे ईसा मसीह को क्रूस पर चढ़ाया करके मार्कुस का सुसमाचार के अनुसार हमें पढ़ने के लिए मिलता है। इसके बाद एक दोष पत्र दोपहर से लेकर के तीसरे पहर तक, अध्याय 15 का वाक्य 33 में, दोपहर से लेकर के तीसरे पहर तक पूरे प्रदेश में अंधेरा छा गया करके लिखा है। इसका मतलब 12 बजे से 3 बजे के समय पर, 3 बजे उनका मृत्यु हो रहा है। इसका मतलब कुल मिलाकर के ईसा मसीह 6 घंटों तक क्रूस पर रहा करके मार्कुस के सुसमाचार के अनुसार हम लोगों को एकदम क्लियर पता चलता है। अध्याय 15 का वाक्य 25 में 9 बजे के समय पर क्रूस पर चढ़ाया, तब प्रकाश था, प्रकाश में सब लोग देख रहा था, लेकिन 12 बजे से 3 बजे तक पूरे प्रदेश अंधेरा छा गया है और उसी के समय पर प्रभु अपना प्राण त्यागते हैं। वहां पर मुख्य बात आ रहा है अध्याय 15 का वाक्य 38 से लेकर के, जब प्रभु प्राण त्याग दिया तब मंदिर का पर्दा फटते हैं, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। वाक्य 39, ये सब अंधेरा होना, पर्दा फटना, जो पत्थर
सब जो खबरें खुलना ये सब देख करके वो मत्ती का सुसमाचार के अंदर बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेन कर करके वो घटना को लिखा है, लेकिन यहाँ इतना नहीं है। लेकिन ये सब देख करके शतपथ ईसा के सामने खड़ा था, वह ने इस प्रकार प्राण त्यागते देखकर बोला, निश्चय ही यह मनुष्य ईश्वर का पुत्र था। मैंने इसके ऊपर एक क्लास ले चुका है, वहां पर भी मैंने बोल करके दिया, सही क्रिस्तीय सुसमाचार की घोषणा, सही क्रिस्तीय विश्वास स्वीकार करना यही है। चमत्कार देखने के बाद नहीं, मुझे चंगाई मिल गया इसके कारण नहीं, बल्कि मेरे पापों के खातिर क्रूस पर मरकर अपना प्राण त्याग कर मुझे बचाने वाला उस क्रूसित प्रभु को देख करके जो विश्वासी स्वीकार करेगा कि ईसा मसीह सचमुच ईश्वर का पुत्र था, वही सच्चा साक्ष्य है, वही सच्चा साक्ष्य। ये बहुत ही जरूरी है। ईसा मसीह का दफन के बारे में अध्याय 16 के अंदर ईसा मसीह तीसरे दिन जी उठने के विषय में लिखा हुआ है। ये इंट्रोडक्शन क्लास के अंदर भी मैंने बोल करके दिया, अध्याय 16 वाक्य 8 तक ही एक्चुअली मार्कुस का सुसमाचार का भाग था। 9 से लेकर के 20 तक का जो भाग है बाद में जोड़ा गया, इसलिए उसको परिशिष्ट कर करके लिखा हुआ है। उनमें से सबसे पहला भाग मरियम मगदलीना को दर्शन देने के विषय में कहाँ मिलेगा? योहन के सुसमाचार अध्याय 20 वाक्य 11 से आगे अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर कब्र के बाहर रोते हुए रहने वाले मरियम मगदलीना को जो दर्शन देने का वर्णन था, उस भाग को यहाँ पर शामिल किया गया। इसके बाद 2 शिष्यों को दर्शन, यरूशलेम से जा रहा था, 2 शिष्य लोग एम्माउस की ओर, उन 2 शिष्यों को दर्शन देने वाले वो वापस हो यरूशलेम लौटने के विषय में लूकस के सुसमाचार अध्याय 24 में लिखा हुआ वो घटना का एक संक्षिप्त रूप को यहाँ ऐड किया गया। इसके बाद शिष्यों को सुसमाचार का प्रचार करने के लिए जो प्रेषण करना का, वो भी लूकस के सुसमाचार के अनुसार हम लोग देख सकते हैं। प्रेरित चरित्र अध्याय 1 वाक्य 8 के अंदर पवित्र आत्मा मिलने के बाद संसार के अंतिम छोर तक जाना है, यही यहाँ पर भी लिखा हुआ है 34वां वाक्य में, है ना। वो सुसमाचार को लोगों को संसार के कोने कोने में जा करके सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। ये सुनाने का कार्य क्रिस्त शिष्यों का कार्य है। डर के मारे मार डालेगा, समुदाय से निकालेगा। हम अगर क्रिस्त को अपना ईश्वर के रूप में स्वीकार करेगा तो क्या होगा? ऐसा डरपोक के लिए नहीं है, लेकिन जो क्रिस्त विश्वासी जो बपतिस्मा ग्रहण करेंगे वो हिम्मत के साथ क्रिस्त का साक्षी बनना है। एक व्यक्ति मृत्यु का बपतिस्मा ग्रहण करता है, मृत्यु का बपतिस्मा ग्रहण करके अब से मैं नहीं बल्कि क्रिस्त मुझ में निवास करता है, यही पौलुस संत पौलुस ने सिखाया। उससे साक्ष्य देने वाला बनना है, ये बता कर दे रहा है। इसके बाद वाक्य 20 में लिखा है प्रभु का स्वर्गारोहण, और स्वर्गारोहण के बाद शिष्य लोग जाकर के सर्वत्र सुसमाचार सुनाना शुरू किया, और क्रिस्त स्वर्गारोहण करने वाला क्रिस्त उनके साथ रह करके चिन्ह चमत्कार को दिखाता रहा। ये साक्ष्य क्रिस्त का सुसमाचार जहां सुनाया जाएगा वहां चिन्ह चमत्कार होगा, ये साक्ष्य प्रभु देता है। ये है सुसमाचार, मार्कुस का सुसमाचार यहाँ समाप्त कर रहे हैं। अभी अगला क्लास से हम लोग लूकस का सुसमाचार को सीखना शुरू करेंगे। अगला सप्ताह हम लोग लूकस का सुसमाचार को शुरू करेंगे। आइए अपनी आंखें बंद करिए, धन्यवाद दीजिए मार्कुस के सुंदर सुसमाचार के लिए। 2 भागों में विभाजित करता हुआ यीशु पुराने विधान में लिखा हुआ वो मसीह है, क्रिस्त है, और यीशु ईश्वर का पुत्र है। इसके बाद क्रिस्त शिष्य लोग कैसे होना चाहिए, ये 2 संदेश है। क्रिस्त कौन है, क्रिस्त शिष्य कौन है, कैसे होना चाहिए, इसके विषय में बता करके देने वाला सुसमाचार था मार्कुस का सुसमाचार। उसके अनुसार जीने की कृपा शक्ति प्रभु हमें प्रदान करे।
पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।